आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज जो है हम चर्चा करने वाले हैं दीपावली के उपलक्ष्य में कि ये जो दीपावली का त्योहार है वो क्यों मनाया जाता है। उसके उसके पीछे हमारी क्या भावना होनी चाहिए, क्या चेतना होनी चाहिए। और एक हम भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी भक्षण किया था, वो लीला। दो चीजों पे आज चर्चा होगी। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे आप सभी भक्त जानते हैं, परसों जो है दिवाली का दिन है। तो दिवाली के दिन में सबसे पहले तो आप देखो, ये जो हमारी वैदिक संस्कृति है इसमें से कई सारे उत्सव आते रहते हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो हर महीने कोई ना कोई उत्सव आता है। पर ये दिवाली, गोवर्धन पूजा, जन्माष्टमी, रामनवमी, ये सब क्या है, मुख्य मुख्य उत्सव है। तो दिवाली के दिन हम क्यों उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसको आज हम चर्चा करेंगे। अब देखिए, हम धीरे धीरे क्या देख रहे हैं कि भारत में भी वैदिक संस्कृति जो है वो धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। लोग लोग जो है ये सब त्योहार को उतना सीरियसली नहीं लेते हैं, उसको सेलिब्रेट नहीं करते। जैसे अभी आपने देखा होगा, दिवाली के समय पर कई लोग घर पे ताला मार के कहीं घूमने चले जाते हैं छुट्टियों में। मतलब अब घूमने जाएंगे तो वहां तो क्या ही करेंगे, वहां जो कार्य होते हैं देखा जाता है कि वही शराब पीना, मांस खाना, जुआ खेलना, व्यभिचार। घूमने जाने में आजकल वही सारे कार्य होते हैं। कोई, हाँ, कोई अगर घूमने के लिए गोकुल, मथुरा, वृंदावन जाए तो वो बात अलग है। पर उतना तो बहुत कम लोग करते हैं। ज्यादातर लोग इधर उधर कोई टूरिस्ट प्लेस पे ही जाते हैं जहां जाके सारे पाप के कार्य ही होते हैं। तो ये उत्सव जो है वो क्यों आते हैं, तो आप देखो कि हम आत्मा है, तो आत्मा का एक आध्यात्मिक जरूरत है, आत्मा का अपना। और दूसरा, आत्मा ये शरीर के अंदर बंधा हुआ है, तो ये शरीर का भी जरूरत है। जैसे शरीर का भौतिक जरूरत क्या है, खाना पीना चाहिए, उसको आराम चाहिए, वो शरीर का भौतिक नीड है। उसी तरीके से शरीर का, खास करके मन का और हृदय, मन का ही मेन तो एक इमोशनल नीड होता है, इमोशनल नीड। तो क्या होता है कि ये जो त्योहार होते हैं वो हम सेलिब्रेट करते हैं तो उससे दोनों काम हो जाता है। आत्मा का जरूरत का भी पूर्ति हो जाता है और शरीर का, मन का जो जरूरत है उसका भी पूर्ति हो जाता है। तो त्योहारों में क्या होता है, सबसे पहले तो अच्छा भंडारा बनता है, अच्छा फीस्ट होता है। तो शरीर का जरूरत, अच्छा अच्छा खाना पीना, वो भी पूरा हो गया है। फिर मन का जरूरत होता है, इमोशनल नीड। तो उसमें क्या होता है कि त्योहार में अड़ोस पड़ोस वाले लोग या तो रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर सब साथ में आते हैं। सब साथ में मिलके त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, कथा होता है, नाच गाना होता है, डेकोरेशन होता है। तो वो सब करने से हमारे मन को एक बहुत अच्छा फीलिंग आता है। सोशियलाइजेशन जिसको कहते हैं ना, सोशियलाइज होना। तो और आत्मा का, क्योंकि भगवान का कीर्तन हुआ, भगवान का कथा सुना, भगवान का त्योहार था, वो सेलिब्रेट किया, तो आत्मा का तो जो जरूरत है वो पूर्ति हुआ। तो आजकल देखो क्या होता है कि त्योहार सेलिब्रेट नहीं करने से संस्कृति को धीरे धीरे नष्ट होने के कारण, त्योहार सेलिब्रेट नहीं होगा तो शरीर का जरूरत क्या पूरा करते हैं, वही होटलों में जाके सब इधर उधर का खाएंगे या शराब पिएंगे, मांस खाएंगे, ये सब। तो शरीर का जरूरत भी ठीक ठीक से पूरा नहीं हुआ, हेल्थ खराब करने वाली चीजें हैं। फिर मन का जरूरत आप देखो,
तो जो टूरिस्ट प्लेस पे घूमने जाएंगे वहां जाके क्या करेंगे, इंद्रिय तृप्ति के कार्य करेंगे। तो भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय के खास करके अंत वाले हिस्से में क्या बताते हैं कि इंद्रियों को आप इंद्रिय भोग की वस्तुएं देंगे, उससे इंद्रिय और ज्यादा बलवान बनती है, इंद्रिय और ज्यादा चंचल होती है, और ज्यादा रेस्टलेस होती है। हैं, आंखों को जो जो अच्छा देखना है वो आप दिखा देंगे, कानों को अच्छा अच्छा सुना देंगे। मतलब भौतिक चीजें, जितनी ज्यादा भौतिक चीजें हम हमारी इंद्रियों को देंगे, उतनी ज्यादा इंद्रियां हमें डिस्टर्ब करेगी, उतना ज्यादा हमारा मन जो है ना रेस्टलेस होगा। और उसमें भगवान बताते हैं कि जब मन ही शांत नहीं है तो हैप्पीनेस का तो क्या बात ही करना। लोग आज खुश होना चाहते हैं, खुश होने से पहले क्या आता है, शांति। पीस कम्स बिफोर हैप्पीनेस। वी कैन ओनली बी हैप्पी इफ वी आर पीसफुल। तो आप देखो हमारे मन शांत ही नहीं है, तो जब शांति नहीं है तो खुशी कैसे आएगा, खुशी तो दूसरे नंबर पे आता है। तो भगवान बताते हैं इंद्रिय भोग की वस्तु, इंद्रिय तृप्ति करने से है, इधर उधर खाना, इधर उधर टूरिस्ट प्लेस पे घूमना, ये करना वो करना, वो सब क्या है, इंद्रियों को आप खाना दे रहे हो, भौतिक खाना। तो उससे शांति और दूर जाएगी, और शांति दूर जाएगी, खुश होने का संभावना ही नहीं है। तो आजकल जो त्योहारों में नया ट्रेंड बन गया है, मॉडर्न ट्रेंड, वो इंसानों को बर्बाद करने वाला है, शरीर को भी बर्बाद करता है, मन को भी बर्बाद करता है। पर जब ये त्योहार वैदिक संस्कृति के हिसाब से मनाए जाते हैं तो वो शरीर को भी सुख देता है, मन को भी सुख देता है, और हमारा आत्मा भी तृप्त हो जाता है। तो आजकल तो ज्यादातर लोग ऐसे मानते नहीं है सब दिवाली वगैरह सेलिब्रेट करने में। पर आश्चर्य की बात है कि कुछ जो लोग सेलिब्रेट करते हैं थोड़े मोड़े भी, अगर उनको भी पूछा जाए कि भाई आप दिवाली पे फटाके क्यों फोड़ते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। दिवाली के दिन शाम के समय पे, सुबह के समय पे घर पे दीप लगाए जाते हैं, हर जगह पे इतने सारे दिए किए जाते हैं, क्यों, इसके पीछे क्या कारण है। दीपावली से पहले पूरा घर साफ किया जाता है, क्यों, इसके पीछे क्या तथ्य है। तो बहुत ही कम लोग इसका उत्तर दे पाते हैं। तो पहली बात तो ज्यादातर लोग तो ये त्योहारों को आजकल सेलिब्रेट ही नहीं करते हैं, और जो थोड़े लोग सेलिब्रेट करते हैं उसमें से भी ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं है उसके पीछे साइंस क्या है, वैदिक साइंस, क्यों ये सब किया, क्या भाव है इसके पीछे करने का। तो आज हम वो चर्चा करेंगे, इस दिवाली के त्योहार के पीछे का भाव क्या है, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, और हमें किस भाव से करना चाहिए। तो दिवाली के दिन, क्योंकि आप सब तो यहाँ पर भक्त हैं, हर रोज सुनने के लिए आते हैं, कई सारी कथाएं आपने सुनी है, तो आप सबको तो पता होगा कि दिवाली के दिन जो है भगवान श्री राम वनवास खत्म करके अयोध्या को वापस लौटे थे। 14 साल का वनवास दिया गया था भगवान राम को। तो दीपावली के दिन, मतलब उससे भगवान राम के अयोध्या वापस आने से पहले कोई दीपावली नहीं कहता था उसको, उस दिन से वो दीपावली बना, जिस दिन राम वापस आए। त्रेता युग की बात है, तब तब से दीपावली का त्योहार शुरू हुआ। तो अयोध्या वासी जो है उनके प्राण थे भगवान श्री राम, सीताराम लक्ष्मण ये सब है, अयोध्या वासियों के आत्मा के भी आत्मा थे सीताराम। तो सोचिए अयोध्या वासी को अपने प्राण से भी प्यारे सीताराम को अयोध्या छोड़ के जाना पड़ा था वन में, और एक दो दिन नहीं, 14 साल, इतना लंबा पीरियड। अयोध्या वासी सब मृत प्राय हो गए थे, मतलब शरीरों में जान ही नहीं बची थी, ऐसा कहे तो भी चलेगा, केवल मुर्दे घूम रहे थे, प्राण नहीं बचा था उस शरीर में, चेतना नहीं बची थी, क्योंकि राम के बिना बेकार था उनका जीवन। तो वो उनके प्राणों से भी प्यारे सीताराम और लक्ष्मण जी, वो जो है 14 सालों के बाद कार्तिक की अमावस्या के दिन क्या है, वापस लौट रहे थे। कहाँ पे, इधर अयोध्या में। तो इसलिए उनके हृदय में, उनके दिलो दिमाग में इतना खुशी था कि जिसका शब्दों में वर्णन कर पाना संभव नहीं है। सोचिए प्राणों से भी प्यारा कोई व्यक्ति हो, 14 साल दूर था, वापस आएगा तो कितना खुशी होगा उस व्यक्ति को। तो पूरे अयोध्या नगर में एकदम खुशियों का माहौल था। 14 सालों से जो खुशियां सूख गई थी, हैं, जो आनंद सूख गया था वो फिर से प्रकट हो गया था। तो अयोध्या वासियों ने क्या किया था, पूरे नगर को
पूरे नगर को सजा दिया था। इतना भव्य तरीके से सजाया था कि हम कल्पना नहीं कर सकते। इतना अयोध्या का कोई एक छोटा सा कोना, छोटा सा मतलब छोटा सा कोना भी बाकी नहीं बचा था डेकोरेशन करने में। पूरा अयोध्या, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम और ऊपर नीचे भी सब, जहां नजर जाएगी पूरा फेस्टिवल जैसा माहौल। तो पूरे अयोध्या को डेकोरेट किया था। और वो वैदिक समय था, तो उस समय पे दीप जलाए जाते थे। तो बड़े बड़े दीप जलाए गए थे हर जगह पे, चार रास्ते पे, अपने कोर्टयार्ड में, अपने घर के उसमें, सब जगह पे लोगों ने दीप लगा रखे थे। और भगवान श्री राम, अभी दशहरा गया, तो दशहरा के दिन रावण का वध किया। दशहरा से आज ये जो बीच का समय था, उसमें भगवान ने विभीषण का राज्याभिषेक किया, वहां भगवान रहे। तो जो दीपावली के दिन भगवान सीताराम, लक्ष्मण, हनुमान जी, जामवान जी, पूरा वो जो उनका टीम था, तो वो सब अयोध्या को वापस लौटे थे। और उसकी खुशी में ये दीपावली का त्योहार तब से जो है ना, वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो अब हमें ये जो दीपावली का त्योहार है, वो किस भाव से हमें सेलिब्रेट करना चाहिए कि हमारे घर में भी, जैसे हम जिस जगह पे रहते हैं, घर में रहते हैं, तो हमारे घर में भी जो है क्या है, प्रभु श्री राम आएंगे। इस भाव से हमें दीपावली का त्योहार को सेलिब्रेट करना चाहिए। और प्रभु श्री राम आएंगे दीपावली के दिन हमारे घर पे, तो भगवान आएंगे तो उससे पहले तैयार करना पड़ेगा ना घर को। जैसे अभी देखो, अभी प्रधानमंत्री जी आए थे, तो पूरे शहर को कैसे साफ सफाई कर दिया जाता है, सब जगह कलर लगा दिया जाता है, सब कचरा साफ एकदम, मतलब वो व्यक्ति के हिसाब से तैयारी होनी चाहिए ना। तो आप देखो, दिवाली के पहले हमारे भारत में तो संस्कृति ही है कि दीपावली के पहले सब लोग अपना घर साफ करते हैं ना, आप लोगों ने भी किया होगा। तो घर साफ करने के पीछे, हाँ, कई लोग क्या सोचते हैं कि अरे, अरे भाई पूरे साल से घर साफ नहीं हुआ है, बड़ा मिट्टी लग गया है अलमारी में, और वो सब, चलो थोड़ा साफ कर देते हैं, अभी छुट्टी का समय भी है और एक साल से घर भी साफ नहीं है, साफ कर देते हैं। पर वो भाव नहीं है वास्तव में। दीपावली के समय जो घर साफ किया जाता है, उसका वास्तविक भाव क्या है कि अरे, दीपावली के दिन प्रभु श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण जी, हनुमान जी के साथ मेरे घर में आएंगे, तो मेरा घर साफ सुथरा होना चाहिए ना। स्वयं भगवान मेरे घर पे पधारेंगे। तो दीपावली के पहले जो हम घर का साफ सफाई करते हैं, वो हम इस भाव से करते हैं। क्या भाव? भगवान मेरे घर पे आ रहे हैं, तो इसलिए पूरा घर मेरे को साफ करना है, और साफ करने के बाद उसको पूरा डेकोरेट करना है। तो घर को साफ करना और डेकोरेशन करना, उसके पीछे भाव है भगवान श्री राम का आगमन। ना कि घर अच्छा दिखे इसलिए, एक साल से साफ सफाई नहीं हुआ इसलिए, वो भाव नहीं है। तो अगर आपने भी घर साफ नहीं किया है, तो अभी भी कल का समय है, कल का एक दिन है, या तो ठीक से साफ नहीं किया है तो कल के दिन फिर से अच्छे से साफ कीजिए। घर का कोने से कोना बिल्कुल साफ कर देना है। अब देखो, ध्यान से देखिए, दोनों केस में घर तो साफ करना ही है। आप ये सोच के घर साफ करो कि एक साल से सफाई नहीं हुआ इसलिए साफ कर रहे हैं, तो उसमें भी उतना ही मेहनत लगेगा, उसमें भी साफ सफाई होगा। दूसरा, आप ये सोच के साफ करोगे, अरे नहीं, दिवाली के दिन प्रभु श्री राम आएंगे मेरे घर पे, सीताराम आएंगे, इसलिए मेरे घर को साफ करना है, सजाना है। तो इस भाव से अगर हम जो करते हैं, वो भक्ति हो गया। वो क्या हो गया? भक्ति। और एक साल से घर साफ नहीं हुआ इसलिए घर साफ कर रहे, वो तो सब भौतिक कार्य हो गया, कर्म बंधन लगने वाली चीज हो गई वो। तो देखो, कार्य वही है, घर की साफ सफाई सेम कार्य है, केवल भाव बदल गया। एक वाला भाव है वो कर्म बंधन लगेगा, और दूसरा वाला भाव क्या है? भक्ति, हृदय को शुद्ध करेगा। तो इसीलिए वैदिक संस्कृति में जो जो कार्य बताए गए हैं, उसके पीछे भाव भी बताया गया है। तो कार्य करने से पहले हमें उसका भाव समझना चाहिए कि वो कार्य क्यों बताया गया है, क्यों घर की साफ सफाई करने के लिए दीपावली पे बताया गया है, क्यों दीपावली सेलिब्रेट करने के लिए बताया गया, क्यों दिए जलाने के लिए बताया। जब भाव के साथ करेंगे तब वो भक्ति गिना जाएगा, हमारा हृदय शुद्ध होगा, हम भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ेंगे। और बिना ये सब जाने ऐसे ही कर देंगे तो फिर वो तो कर्म का बंधन लगेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो हम सबको, जो हमने चर्चा किया, इस भाव से, आप घर को नहीं किया है तो कर दीजिए अच्छे से साफ। और फिर घर को सजाना है। कैसे सजाना है?
दीपावली के दिन सुबह सुबह जो है आप घर पे रंगोली बना सकते हैं, और अपने घर पे अपने अपने घर की ऊपर आप इलेक्ट्रिक सीरीज लगा सकते हैं। और खास करके दीपावली के दिन जो कार्य करना है सुबह और शाम, वो है दीप। दीप लगाने चाहिए हमें हमारे घर में। आप जितने ज्यादा दीप लगा सकते हो, 10, 20, 30, 50, 100, अपने घर में जितने ज्यादा लगा सके उतना अच्छा है। मैक्सिमम दिए लगाने चाहिए। और उसमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पे आग ना पकड़ ले, आग ना लगे, उसका थोड़ा सावधानी बरतते हुए दिए रखने चाहिए, क्योंकि इतने सारे दिए रखेंगे तो आग लगने का संभावना भी रहता है। तो वो थोड़ा सावधानी रखिएगा। और आजकल ऐसा देखा जाता है कि मार्केट में इलेक्ट्रिक वाले लैंप भी आते हैं, और वो पानी भर दो तो दिया जलने लगता है। वो सब जो है ना, वो सब मलेच्छों का संस्कृति है वास्तव में। वो वैदिक संस्कृति नहीं है। वैदिक संस्कृति मतलब घी का दिया, शुद्ध गाय के घी का दिया जो है वो करना होता है। और अगर आप जो है गाय के घी का दिया अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो तिल का तेल ले लीजिए। वो भी इतना सस्ता नहीं है, पर घी से तो सस्ता ही, कुछ 350-400 रुपये पर लीटर मिल जाएगा आपको शुद्ध तिल का तेल। तो वो या तो शुद्ध गाय के घी का दिया, वही दिया करना चाहिए। इलेक्ट्रिक वाले दिए और सेल से चलने वाले दिए, उसका कोई कोई वैल्यू नहीं है उसका। और वास्तव में ये जब दीप जलता है, जैसे खास करके गाय के घी का दिया जब जलता है, तो वो जलने से वो जो धुआं बनता है गाय का घी जलने से, वो धुआं क्या करता है, वातावरण को वो प्योरीफाई करता है। इवन जो वातावरण में जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनको भी, ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है, वो जर्म्स बैक्टीरिया को वातावरण में मार देता है। तो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। और दूसरा, हमारी चेतना के लिए भी बहुत अच्छा है। जब गाय का घी जलने से जो धुआं बनता है, वो जब हमारी सांस में जाता है, तो एक बहुत अच्छा अनुभूति होता है, बहुत एक अच्छा स्पिरिचुअल माहौल क्रिएट होता है। तो इसीलिए गाय के घी का दिया जलाना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इलेक्ट्रिक दिया जलाएंगे तो उसमें तो ये सब कुछ होगा ही नहीं वो। तो इस तरीके से दीपावली के दिन हमें मैक्सिमम दिए जलाने का प्रयास करना चाहिए। और दूसरा, दीपावली के दिन एक और भाव क्या है, वो ये भी है, घर मतलब हमारा हृदय भी होता है, क्योंकि आत्मा वहां रहता है ना, हृदय में। तो हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु श्री राम, हे सीता माता, हे लक्ष्मण जी, हे हनुमान जी, आप कृपा करके मेरे हृदय रूपी घर में भी विराजिए। आप वनवास से अयोध्या में वापस आए थे, तो आप कृपा करके मेरे हृदय को अयोध्या समझ के, हैं, आप मेरे हृदय में भी निवास कीजिए। जैसे हनुमान जी के हृदय में सीताराम निवास करते हैं ना, तो वैसे हे सीताराम, लक्ष्मण और हनुमान जी, आप सब मेरे हृदय में निवास कीजिए, हैं, मेरे हृदय को शुद्ध कीजिए। या तो मुझे शक्ति दीजिए भक्ति करने की, है कि मैं आपकी भक्ति कर सकूं, मैं आपकी सेवा कर सकूं। ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि मेरा हृदय बहुत गंदा है, काम क्रोध लोभ सब वासनाएं हैं, हे प्रभु श्री राम, उसको आप पवित्र कीजिए, हैं, और अपने रहने लायक जगह बनाइए उसको, और आप वहां निवास कीजिए। तो ये भाव, ये सब भक्ति के गहरे गहरे भाव है दीपावली उत्सव को सेलिब्रेट करने के पीछे। और पटाखे फोड़ने के पीछे भी यही है। खुशी में, जब खुशी होती है तो आदमी अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करेगा ना। तो पटाखे भी इसलिए फोड़ते हैं कि प्रभु श्री राम वापस आए थे, वो खुशी में पटाखे फोड़े जाते हैं। तो ये दीपावली त्योहार सेलिब्रेट करने का जो वैदिक भाव है, उसके ऊपर हमने चर्चा किया। और आप भी इसी भाव से पूरा दीपावली का दिन जो है वो रहिए। भगवान श्री राम का कथा सुन सकते हो आप। इस्कॉन के कई सारे वरिष्ठ भक्तों ने राम कथा किया है, वो आप सुन सकते हैं। और ज्यादा हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं, मंदिर में जाके सेवा कर सकते हैं, दान दक्षिणा कर सकते हैं। बहुत अच्छा दिन है, सब आध्यात्मिक कार्य ज्यादा से ज्यादा उस दिन हमें करने चाहिए। तो इतना ही था दिवाली के ऊपर। और फिर जो है कल हम चर्चा करेंगे गोवर्धन, नहीं, कल चर्चा करेंगे दिवाली के दिन भगवान ने दामोदर लीला प्रकट किया था। भगवान का अति मनोहर लीला, जसोदा जी ने जो बांध दिया था भगवान श्री कृष्ण को, तो वो लीला भी दीपावली के दिन ही हुआ था। तो दीपावली तो अभी परसों है, तो कल शाम के प्रवचन में हम भगवान का वो वाला लीला चर्चा करेंगे। और अभी टाइम है तो 5-10 मिनट में एक और लीला हम चर्चा करेंगे। भगवान ने मिट्टी भक्षण किया था। अगर अगर आप वृंदावन पे जाएंगे, वृंदावन में, तो गो रमण रेती, पहले रमण रेती आएगा, फिर गोकुल आएगा, और गोकुल से आगे, थोड़ा आगे जाएंगे तो उखल बंधन, जहां पे भगवान ने, जहां पे जसोदा जी ने भगवान कृष्ण को बांध दिया था, वो आएगा जगह।
उसके थोड़ा आगे जाएंगे तो ब्रह्मांड घाट आता है, यमुना जी के बिल्कुल किनारे पे सुंदर सा घाट है ब्रह्मांड घाट। उसी जगह पे ये लीला हुआ था, उस ब्रह्मांड घाट पे। तो क्या हुआ कि एक दिन की बात थी, भगवान वहीं पे ब्रह्मांड घाट के नजदीक वहां पे खेल रहे थे अपने सब ग्वाल बाल बलराम जी के साथ। तो भगवान जो है खेलते खेलते वहां पे मिट्टी खाने लगे। तो सब ग्वाल बाल ने देख लिया, बलराम जी ने भी देख लिया। तो उन्होंने जाके जसोदा जी को कंप्लेन कर दिया कि जसोदा जी ये लाला जो है ये तो मिट्टी खाता है, इसको मिट्टी खाना बहुत अच्छा लगता है। और बलराम जी भी बोले, बोले हाँ मैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं ये सब, लाला जो है वो मिट्टी खाता है। तो जसोदा जी ने लाला को पकड़ा और बोला, अरे महामूर्ख, महामूढ़, तू मिट्टी क्यों खाता है? ये मिट्टी तो अच्छा नहीं है ना बच्चों के लिए खाना। जसोदा जी बोले तुम मिट्टी क्यों खाता है? तो जसोदा जी बोले, श्री कृष्ण बोले, मैं तो मिट्टी नहीं खाया, ये सब ग्वाल बाल जितने हैं ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो बोले बलराम जी भी बोल रहे हैं। तो बोले बलराम जी भी उसके साथ, बलराम भी उसके साथ मिल गया है वो भी झूठ बोल रहा है, मैंने मिट्टी नहीं खाया। और अगर तुमको भरोसा नहीं है तो मेरे मुंह में देख लो। तो श्री कृष्ण अभी क्या कर रहे थे, क्योंकि वो तो मिट्टी तो खाए थे वो। तो श्री कृष्ण जल्दी जल्दी में मुंह के अंदर से ऐसे उसकी जीवा इधर उधर करके सब साफ करके निगल गए मिट्टी। जसोदा जी ने बोला बोलो मुख खोलो, अभी देखती हूँ मिट्टी खाई कि नहीं। तो श्री कृष्ण ने जैसे ही ऐसे मुख खोला, छोटा सा ही मुख था श्री कृष्ण का, छोटा सा उम्र था। जैसे ही मुख खोला, मुख के अंदर जसोदा जी को क्या दिखा? तीन गुणों, ये जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुणों से बना हुआ ये पूरा ब्रह्मांड जसोदा जी को दिखा है। पहाड़, जंगल, समुद्र, समंदर और पूरा मतलब पूरा, और वो ब्रह्मांड के अंदर उनको ब्रजमंडल भी दिखा। और उसके अंदर देखा कि एक जसोदा अपने लाला को डांट रही है, वो भी दिखा, भगवान के मुख में ही दिखा वो सब, कि एक जसोदा बैठी है और वो लाला को डांट रही है कि मिट्टी क्यों खाया। सब लाला के मुख में दिख रहा है पूरा। और वो देख के जसोदा जी जो है ना वो तो चकित हो गए, और वो तो उनको लगा ये मैं क्या देख रही हूँ, पूरा ब्रह्मांड भगवान ने अपने मुख के अंदर दिखा दिया। यशोदा जी को लगा कि अरे मेरा बेटा तो भगवान है, मेरा बेटा तो नारायण लग रहा है। ऐसे करते करते यशोदा जी तो मूर्छित हो गए। फिर श्री कृष्ण ने जो है, तो मतलब यशोदा जी को ऐश्वर्य ज्ञान हो गया था कि मेरा बेटा तो भगवान है। तो फिर श्री कृष्ण ने अपनी योग माया का प्रभाव जसोदा जी के ऊपर डाला, और जसोदा जी फिर से जो है ना वो सब ऐश्वर्य ज्ञान भूल गए, मुंह में जो ब्रह्मांड देखा था वो सब। और उनको लगा अरे ये तो मेरा छोटा सा बच्चा है, 2 साल का लाला है मेरा, इसका मुझे ध्यान रखना है, लालन पालन करना है। तो ये बहुत छोटा सा लीला था, पर भगवान ने ये ब्रह्मांड घाट पे लीला प्रस्तुत किया था, और जो अपनी माता को ही पूरा ब्रह्मांड दिखाया था। तो भगवान के ये लक्षण है कि भगवान जो है लीला तो ऐसी सुंदर सुंदर करते हैं, पर साथ में अपना भगवान सुपर पावर भी दिखाते हैं, ताकि कोई जो है ऐसे झूठा व्यक्ति दावा ना करे कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान का अवतार हूँ। कोई अगर आपको बोले मैं भगवान का अवतार हूँ, तो बोलो भैया आप अपना मुंह खोलो और उसके अंदर ब्रह्मांड दिखाओ फिर हमें। जसोदा जी को श्री कृष्ण ने तो मुख के अंदर दिखाया था, आप क्या दिखा सकते हैं? तो भगवान सुपर पावर भी बीच बीच में दिखाते रहते हैं, ताकि हम लोग भ्रमित ना हो जाए कि असली भगवान कौन है और नकली भगवान कौन है। तो ये इतना लीला था। अभी बाकी का जो है वो कल चर्चा होगा, और कल हम चर्चा करेंगे श्री कृष्ण का दामोदर लीला।